ज़्यादा बढ़िया बात यह है ना कि ज़्यादा मोबाइल का। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लगा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहले ही ये कह रखा था कि आज हम लोग पिटिशनरों के लिए ही कोर्ट में पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने जैसे इसकी सुनवाई से शुरू हुई, जैसे ही इसकी सुनवाई शुरू हुई हम लोगों ने अपनी बात यहीं से शुरू की। इधर तबाही उधर नहीं आ रहा। कोर्ट काफ़ी हद तक जो है कन्विंस रही और उसने जो है एक डायरेक्शन कर दिया है, ये कहा कि स्टेट इसका डाटा उपलब्ध कराए और हम उन याचियों को कर देंगे जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इनलीगल अपॉइंटीज़ हैं उनको भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरिट पे फैसला होगा तो उनको जो है बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना करना पड़े। जिस प्रकार से 72,000, 29,000, 12,460 आदि में जो है हुआ है, ठीक उसी तरीके से अगर इसको भी कर दिया जाता है तो किसी का नुकसान नहीं होगा और याचियों को राहत मिल करके इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। हमारे साथ भास्कर भाई हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। भास्कर भाई जो गर्मी लग रही थी आपको ज़्यादा। सभी साथियों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई थी आज हुई और मैंने पहले दिन से जो कहा है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वही सारी चीज़ देखने को मिली। हम लोग पूरी तैयारी के साथ में हर डेट पर आते थे, जो भी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ थे वो पूरी करते थे, लेकिन जब अपने पक्ष में होने के बावजूद भी ज़्यादा समय लगता था तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती थी। इसलिए पूरे प्री प्लान करके आज हमारी तरफ से पूरी रणनीति के साथ में हर चीज़ को मैनेज करते हुए कोर्ट में ये कहा कि आज हम जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, उससे पहले हम अपना आर्गूमेंट शुरू करेंगे। ये चीज़ आप लाइव में भी देख सकते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि मैं कोई आपको नया बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही कोर्ट बैठी तो सबसे पहले हमारे ही सीनियर मनीष सर खड़े हुए, गोस्वामी सर, और उन्होंने पूरी हर एक बात जो हम लोगों के लिए अब तक लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उन सब के लिए कोर्ट के सामने पूरी बात रखी और बहुत दमदारी के साथ कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, हर चीज़ को जो है उन्होंने अच्छे से समझाया, बताया कि कितनी पोस्ट खाली हैं। कोर्ट कन्विंस है पूरी तरीके से हम लोगों के फेवर में है और आज तक के जो पिटिशनर्स थे उन लोगों को कंसीडर करने के लिए कोर्ट ने स्टेट को कहा है कि स्टेट जो है इस पर अपना व्यू दे दे कि उनको बाहर करेगी, इस पर भी उनका व्यू देना है और पिटिशनर्स को कंसीडर करने के लिए भी कहा है। ठीक है, तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी लिटिगेशन को लेकर के जाते हो तो अगर रिस्पोंडेंट कंसीडर हो जाएंगे तो सबकी नौकरी भी बच जाएगी और हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर के लड़ रहे थे वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए अब तक की 69,000 में सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो निकल करके आई है। और यहाँ मैं तो आप लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि अब तक जिस तरीके से आप सबके सहयोग की बदौलत और ईश्वर पर भरोसे की बदौलत आप ये ऑर्डर लगभग मान के चलिए हो ही गया है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जब तक कोई चीज़ जजमेंट पर लिख करके नहीं आ जाती तब तक उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में कितने पिटिशनर्स हैं, कितना क्या है, अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं, वो सब का डेटा कोर्ट के सामने रखा जाएगा। ठीक है, आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कोर्ट के सामने एक ये बात पहुंच जाए कि आखिर हम लोग चाहते क्या हैं, क्यों यहाँ तक आए हैं। हमारा उद्देश्य किसी को निकालना नहीं था, हमारा उद्देश्य किसी की नौकरी लेना नहीं था, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमारे हितों की रक्षा हो सके। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले दिन से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़ने के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। उसमें किसी को लगा कि उनका हम हित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन किसी न कोई लड़ाई जीतने के लिए किसी न किसी को मोहरा या निशाना या उनका सहारा लेना ही पड़ता है। तो अब जो चीज़ इस मुद्दे में थी कि ये लोग बाहर हो जाएंगे, उनके सहारे हम लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, ये मतलब लगभग तय है। लेकिन बस मैं फिर वही अंतिम रूप से कहूँगा
कि जब जजमेंट लिख करके हमारे फेवर में आ जाएगा कि इनको कंसीडर करके नौकरी दी जाए, वो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। हालांकि स्टेट से व्यू मांगा गया है कि स्टेट क्या चाहती है, और बहुत संभव है कि स्टेट हर हालत में हम लोगों के फेवर में देगी, क्योंकि उसके पास दो चीज़ें हैं। अगर वो नहीं करेगी तो SLP डिसमिस हो जाएगी, इसलिए स्टेट किसी का भी अपोज नहीं करने जा रही। 100% जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो स्टेट हम लोगों को किसी भी तरीके का विरोध नहीं करेगी। कंसिडर करेंगे तो कोर्ट ने बोल ही दिया है, सिर्फ ये बोल रहा है कि स्टेट उसका विरोध ना करे, बस। बाकी तो लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, कोर्ट हमारे फेवर में है, हमारे आर्गूमेंट से कन्विंस है, सब कुछ चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं। ये जजमेंट में भी लिख करके आ जाएगा कि 10 दिन में स्टेट को अपना जो है आकर के बताना है कि कितने लोग हैं, उनको हम कंसिडर करेंगे जो भी पिटिशनर्स हैं, वो चाहे 5000 हो, 8000 हो, 7000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसीलिए हम लोग जो संख्या बताते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं कि उसमें घटना बढ़ना हो जाए। इसी तरीके से जैसे करोल साहब की बेंच में थी, पहले शुरुआत में बताया गया कि 4000 लोग हैं, फिर बताया 7000 आए, फिर निकल करके 10-12 हज़ार कैंडिडेट आ गए, फिर 20,000 हो गए, लेकिन लगभग उसमें भी 16,000-14,000 को मिलना तय है। उसी तरीके से हमारे मुद्दे में भी 100% अब जिस मुकदमे को जिस मोमेंट पर लाना था वहाँ पर आ गए, कोर्ट कन्विंस भी है, ऑर्डर भी है, और अब जो बहस पूरी की पूरी होनी है वो सिर्फ इस बात पर होनी है कि कितने कैंडिडेट हैं और उनका कितने कम से कम समय में आप कर सकते हो। आपने देखा होगा कोर्ट ने कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, इसका मतलब है कोर्ट भी हम लोगों को देने जा रही है। बस ईश्वर पर भरोसा और थोड़ा सा सरकार का हल्का फुल्का सहयोग की जरूरत है। हम लोग निश्चित रूप से अपने अपने सभी लोग विद्यालय में होंगे, लेकिन बस थोड़ा सा संयम बनाए रखना है, ईश्वर भरोसा रखना है, और ज़्यादा कूदना फांदना नहीं है। बस ये है कि बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अगली डेट पर जो है सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, बस यही सब चीज़ें थी। बाकी कुछ होगा तो हम लोग शाम तक या आपको पोस्ट के माध्यम से अपडेट करेंगे। क्योंकि हमारी टीम पहले दिन से पिटिशनरों के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम ही लोग सबसे पहले आगे हैं। हम ही लोग सबसे पहले आगे आए हैं, और हम ही लोग इस बात की शुरुआत की कि पिटिशनरों को करके ख़त्म कर दिया जाए मामले का निस्तारण। इससे बेहतर कोई सोल्यूशन और हो नहीं सकता। कोर्ट भी पूरी तरह से संतुष्ट रही। अभी आपने देखा होगा कि राजेंद्र देव जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था उस पर हम जुड़े हुए थे। हमारी टीम की पहले से ही रणनीति थी कि हम इस बार यहीं से शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे साथियों का या जो हम लोग उद्देश्य पहले दिन से लेकर के चले हैं उस उद्देश्य में सफल हो सके। कोर्ट ने 10 दिन बाद डेट पुनः लगाई है, ऑर्डर आ जाने दीजिए, उसमें सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएंगी। लेकिन आज दलित और पिछड़ों के लिए एक सकारात्मक, ये कहो कि बहुत बड़ा दिन है। और ये कहते हैं कि करीब जो 7 सालों के जो है मानसिक तनाव के संघर्ष रहे वो सुखद अंत की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी साथियों को ये भी बता दें कि अब कोई भी साथी किसी अन्य भी लोगों के साथ गुमराह नहीं होंगे, अन्यथा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो लूटने वाले लोग होंगे, आपको नौकरी दिलाने के नाम पर तरह तरह का मिसलीडिंग करेंगे, आपका शोषण करेंगे। शेष हम लोग जो है कि अन्य बातें जो है कि जैसा भी होगा हम लाइव के माध्यम से या जैसा भी होगा हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके हम लोग जो है पुनः डिसाइड कर लेंगे। कुछ शेष बातें हैं जो भास्कर भाई और कहना चाहते हैं। भास्कर भाई, पहले दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि टीम कोई भी काम ये कभी नहीं चिल्लाया, कभी नहीं। हम लोगों ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि क्या हम लोग बहस कराने जा रहे हैं, और फाइनल मोमेंट पर आप लोगों ने देख लिया क्या है। कौन विरोधी कितना कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने देखा होगा यही कितने लोग थे जो पिटिशनर्स का विरोध करते थे, आज वहीं पर आकर के गिरे। ठीक है, तो लेकिन बस ईश्वर पर भरोसा रखना कि हम लोगों को हो जाएगा। मनीष सर के बदौलत ही आप लोगों ने देखा होगा जब अपना केस नहीं लग रहा था वहाँ पर भी हम लोग चीफ के हम ही करवाए, और मनीष सर की बदौलत अपना मैटर 2 बजे के लिए पहले टॉप 10 में फिक्स हुआ, टॉप 10 के बाद उसके बाद टाइम फिक्स हुआ, फिर 2 बजे से हुआ, और उसके बाद स्पेशल बेंच भी बनी, और वहाँ पर भी मनीष सर की बदौलत आज पिटिशनर्स के लिए होने जा रहा है। ठीक है, तो अब अपनी टीम की तरफ से किसी को ये कुछ बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों ने क्या किया और भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब जिस ट्रैक पर हम लोग अपनी गाड़ी दौड़ाना चाह रहे थे उसी ट्रैक पर गाड़ी दौड़ रही है, और ईश्वर ने चाहा तो हमारे सभी साथियों को जो अभी तक संघर्ष के साथी रहे हैं उनके पूरे जो संघर्ष का प्रतिफल है वो जॉब के रूप में सामने आए। बस इसी शुभकामना के साथ जल्द ही आप लोगों को जो भी अपडेट होगी आगे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।